यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण उन सभी प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं में आएंगे। तो इस श्रृंखला में 10 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन, 40 प्रश्न से भी अधिक प्रश्न हो जाएंगे। तो उसका जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण तिवारी जी हैं। जो राज्यसभा है उसको अस्थाई सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के विषय में उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। हमारे देश की जो संसद है उसके विषय में उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। लोकसभा के विषय में उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। अब देखिए, बात करते हैं राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें होती हैं 252 सीटें होती हैं, लेकिन वर्तमान में जो सीट हैं राज्यसभा की वो 245 सीट है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी हैं। और देखिए, इस समय वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष दल के जो नेता हैं जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनसे पहले जो विपक्ष दल के नेता थे वो भी कांग्रेस के ही थे, उनका नाम था गुलाम नबी आज़ाद जी, उनका नाम है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी इससे पहले, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पहले विपक्ष दल के राज्यसभा में नेता थे। और रामनाथ कोविंद भारत के 14वें स्थान के राष्ट्रपति हैं, जिनका वेतन 5 लाख रुपए होता है, जो कर मुक्त होते हैं। भारत के प्रथम जो व्यक्ति हैं या सर्वोच्च नागरिक वो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सीबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। फिर देखिए, बात करते हैं महिला आयोग की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा जी हैं। और भारत के आरबीआई के 25वें स्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। इस समय भारत के वर्तमान में आरबीआई के 25वें स्थान के गवर्नर हैं। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन 1934 का एक्ट था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। और देखिए, लोकसभा के वर्तमान में महासचिव जो हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह जी हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें पूछा जा रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब देखिए, आपके दिमाग में आना चाहिए भारत की किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था। तो उनका नाम है लीला सेठ जी थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है हिमा कोहली हैं। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो उनका नाम है फातिमा बीबी जी थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। और देखिए, सोमा अग्रवाल महिला पायलट के दल का नेतृत्व करने वाली महिला सोमा अग्रवाल, जिनके दल ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी थी। अब देखिए, आगे बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम.एस. मल्लिकार्जुन राव। और एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ जो हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन के जो इस समय सीईओ हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं उनका नाम है मातम वेंकट राव। देखिए, जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन जो अधिकांश बैंक है भारत के उनका मुख्यालय मुंबई में ही अवस्थित है। जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है। लेकिन सिडबी बैंक जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय लखनऊ में अवस्थित है। अब देखिए, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें पूछा जा रहा है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा जी हैं, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष। देखिए, इस समय वर्तमान में मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं जो 24वें स्थान के जो इस समय मुख्य निर्वाचन
आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। उनके पहले 23वें स्थान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका नाम था सुनील अरोड़ा थे। और इसके बाद में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम है बी रमा देवी, ठीक है, बी रमा देवी उनका नाम था। और देखिए आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ग्रेग बर्कले। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1905 को की गई थी। आईसीसी के वर्तमान में जो सीईओ हैं मनु साहनी जी हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात में अवस्थित है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है। अब देखिए बात करते हैं नोट में स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इस समय वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी से पहले रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, जो इस समय कपड़ा मंत्री हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं भारत के वर्तमान महालेखा नियंत्रक कौन है। सीएजी मतलब महालेखा नियंत्रक का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में भारत के महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो के वेणुगोपाल जी हैं। और भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। और भारत में लोकसभा में पहली महिला महासचिव जिनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1858 में की गई थी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए सीएजी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सब का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी जो हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, तो उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो वर्तमान में है उनका नाम है राघवेंद्र सिंह जी हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं सीआरपीएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सीआरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह जी हैं। और इस समय यदि बात किया जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है के नटराजन। और भारत के वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। और भारत में नौसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। और भारत में थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। और आईसीजी का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना लिख लीजिएगा 1 फरवरी 1977 को की गई थी। और एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। और नेवी की स्थापना जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तभी की गई थी 1662 में। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष KM करियप्पा जी थे। अब देखिए बात करते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और यदि पूछा जाता है भारत के इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और भारत के इस समय वर्तमान में मुख्य सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। भारत के वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। और देखिए बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है राजीव बंसल जी, एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में SSC का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, SSC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है ब्रजराज शर्मा जी हैं। और प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष ये सूर्य कुमार जी हैं। और इसके बाद में UPSC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। अब देखिए एयर इंडिया की जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1946 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके संस्थापक जमशेद जी टाटा जी थे।
अब देखिए बात करते हैं आखिरी प्रश्न की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर आपको एक नंबर दिलवाएगा। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भंडार मंत्री जो हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। और वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्री हैं लिख लीजिएगा, उनका नाम है मनसुख मांडविया जी हैं। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। विद्युत मंत्री राजकुमार हैं। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री जो हैं पशुपति कुमार जी हैं।